मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, दिया जलाए रखना है। घर की खातिर 100 दुख झेले, घर तो आखिर अपना है, घर तो आखिर अपना है। हो मौज बढ़े या आंधी आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फराह में। और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो आज का दिन, जो कि है हमारी आज़ादी का दिन। तो इस आज़ादी के दिन को क्यों ना धूमधाम से और जोशो खरोश से मनाया जाए कि ये वो दिन है जिस दिन हमें दुनिया की वो नेमत मैसर आई जो बहुत खुशकिस्मत और बहुत उन लोगों को मैसर आती है जिनके ऊपर अल्लाह ताला की ख़ास रहमत और बरकत होती है। और हम पर ये अल्लाह ताला की रहमत और बरकत हुई सदक़े में उन बहुत सारे लोगों की मेहनतों और काविशों के और कुर्बानियों के, जिन्होंने यकीनी तौर पर एफ़र्ट्स की, मेहनत की और बहुत सारे ऐसे काम किए जिसके नतीजे में हमें ये मुल्क मिला। ये मुल्क जो कि खूबसूरत साया है, ये मुल्क जो कि खूबसूरत छाँव है। एक बहुत खूबसूरत सी कहानी है जो मेरे जहन में, ये जो सॉन्ग मैंने आपको सुनाया ना, ये मिली नगमा वो है जो रूल करता है मुझे। वैसे तो हर मिली नगमा वो दिल की आवाज़ और दुआ है जो जब अल्फाज की रिदा ओढ़ लेता है तो फिर वो खूबसूरत अगर दिल की धड़कन के रिदम पे निकले ज़ुबान से तो मिली नगमे में ढल जाता है। और तमाम मिली नगमे हमारी मोहब्बत का, हमारी इस धरती से, अपने वतन से प्यार का इजहार है। और ये प्यार का इजहार बहुत खुल के होना चाहिए, बहुत धूमधाम के साथ। इसलिए कि मैं इस चीज़ की एक बहुत बड़ी एडवोकेट हूँ कि प्यार करना चाहिए और प्यार का इजहार भी करना चाहिए। इसलिए कि ये दोनों चीज़ें इंसान की फितरत और उसकी खमीर में है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसे कोई नहीं सिखाता कि उसने माँ को पहचानना कैसे है। वो उसके लम्स से, वो उसकी बातों से, वो उसके टच से पहचानता है कि ये मेरी माँ है। जब हम पैदा होते हैं और उसके बाद जब हम बड़े होते हैं, हमें कोई नहीं बताता कि हमारा मुल्क क्या चीज़ है, हमारी ये चीज़ें जो इर्द गिर्द मौजूद हैं ये क्या चीज़ है। हम जब निकलते हैं ज़माने के धारे के साथ और हम सीखते हैं और हम बरतते हैं दुनिया में, तो हमें पता चलता है घर किस नेमत का नाम है, वतन किस जन्नत का नाम है, आज़ादी किस नेमत का, किस तोहफे का नाम है। और इनकी कदर कीमत और इन तमाम चीज़ों का एहसास हमें उस वक्त होता है जब हम ज़िंदगी को थोड़ा बरत और ओढ़ चुके होते हैं। लेकिन इसके बावजूद वतन की मोहब्बत माँ की मोहब्बत की तरह इंसान के खमीर में, उसके अंदर कहीं गुंधी हुई है। एक कहानी है, कहते हैं कि एक बहुत बड़ा दरख्त था जिस पे बहुत से फल लगते थे और वो फल जो है सेब के फल थे, सेब का दरख्त था। और एक बच्चा था छोटा सा जिसके आंगन में वो दरख्त था। तो वो बच्चा रोज़ाना भागा भागा आता था और उस दरख्त के साथ खूब खेलता था। कभी वो उसके ऊपर चढ़ जाता था, कभी वो उसके सेब तोड़ के खाता था, कभी वो इसके इर्द गिर्द भागता था, कभी उसके पत्ते इकट्ठे करता था। और वो और दरख्त दोनों इतना खुश रहते थे कि लगता था कि जैसे जन्नत यही है। और दरख्त को ऐसे लगता था कि जैसे अगर किसी दिन वो बच्चा नहीं आएगा तो उस दिन क्या होगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा होना शुरू हो गया, इसलिए कि आहिस्ता आहिस्ता उस बच्चे के दरख्त के पास आने में कमी आती गई और दरख्त बहुत उदास रहने लगा। और वो सोचता था कि वो मेरा दोस्त जो मुझसे खेला करता था, जो मुझसे ढेर सारी बातें किया करता था, जो मेरे साथ बहुत प्यार किया करता था, वो कहाँ खो गया है, वो कहाँ चला गया है। सो एक दिन जब वो बच्चा वापस आया तो उसने देखा दरख्त में कि वो बड़ा हो चुका था थोड़ा। तो उसने कहा, आओ जल्दी से मिलके खेलते हैं हम, मैं तुम्हारा इतना इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम कहाँ चले गए थे। तो उस बच्चे ने उससे कहा कि मुझे अब तुम्हारे साथ खेलने में मज़ा नहीं आता, मुझे खेलने के लिए बहुत सारे टॉयज़ चाहिए, मुझे खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए हैं और मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं अब टॉयज़ और इन तमाम चीज़ों से नहीं खेलता, मुझे खेलने के लिए प्रैक्टिकल चीज़ें चाहिए होती हैं। तो अब दरख्त खामोश हो गया। उसने कहा अच्छा, उसने कहा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं कमाता हूँ, मुझे अपने घर बार के लिए बहुत सारी चीज़ें लेनी है। तो उसने कहा अच्छा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, तुम ऐसा करो, ये जितने मेरे साथ फल लगे हुए हैं ना सेब, ये सब ले जाओ उतार के, इन्हें तुम बेच देना, तुम्हें ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे और तुम जो लेना चाहो वो तुम सब ले सकते हो। बच्चे भी हैं मेरे साथ, आप सब ये कहानी सुन रहे हो ना। अच्छा, फिर क्या हुआ कि वो जो सेब का दरख्त था उसने अपने सारे फल जो है वो तोहफे में दे दिए। जब उसने अपने सारे फल तोहफे में दे दिए, बच्चे ने वो सब लिए, लेके चला गया। उसके बाद फिर कहते हैं एक अरसे तक उस बच्चे ने मुड़ के नहीं देखा।
सेब का दरख्त फिर बहुत उदास, बहुत परेशान रहता था कि मेरा दोस्त मुझसे मिलने नहीं आता, वो कहाँ खो गया है। कुछ अरसे के बाद वो फिर जब आया तो सबने देखा कि वो थोड़ा थोड़ा और बड़ा हो गया था। उसने कहा, सेब के दरख्त ने कहा, आओ मिलके खेलते हैं, मैं कितना तुम्हें मिस कर रहा था, मैं कितना उदास था तुम्हारे लिए। उसने कहा, यार प्लीज़ देखो, मेरे पास खेलने वेलने का टाइम नहीं है, मेरे पास ज़िंदगी के बहुत सारे काम है करने के। तुम्हें पता है मेरी फैमिली है, मेरा ख़ानदान है, मुझे उनके लिए घर बनाना है, तुम उसमें मेरी मदद कर सकते हो? तो उस दरख्त ने कहा, हाँ, और तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम ऐसा करो, मेरी जितनी टहनियाँ हैं ना, मेरी जितनी ब्रांचेज हैं, ये सब ले जाओ और तुम इनसे जो बना सकते हो वो बना लो। तो क्या उस बच्चे ने वो जल्दी जल्दी वो सारी उसकी ब्रांचेज सब टहनियाँ उतारी और वो ले गया, ले जाके उसने घर बनाया अपना, और उसने अपना एक बहुत शानदार सा और बहुत बड़ा सा घर बना लिया। उसके बाद फिर कितने अरसे तक उस दरख्त के पास उस बच्चा नहीं आया। जब वो नहीं आया और वो बहुत उदास और बहुत परेशान रहता था दरख्त, तो एक दिन उसने देखा एक ज़रा बुजुर्ग सा आदमी, एक ज़रा बड़ी उम्र का आदमी उसके पास आ रहा है। तो उसने पहचान लिया उसको। उसने कहा, ये तो मेरा वही दोस्त है जिसके साथ मैं खेला करता था। तो उसने कहा, आओ अब खेलते हैं, अब तो तुम्हारे पास वक्त होगा ना, तुम्हारा घर भी बन गया है, तुम्हारे काम भी हो गए हैं। उसने कहा, नहीं, अब मेरा दिल चाहता है कि मैं दुनिया में घूमूं फिरूं, तफरी करूं, एंजॉय करूं, मेरे पास एक कश्ती होनी चाहिए जिसमें मैं वो सवार हूँ और मैं जाऊँ, मेरे पास पैसे नहीं है इतने। दरख्त सोच में पड़ गया। उसने कहा, अच्छा फिर ऐसा करो, मेरा तना काट लो और तुम्हें इससे जो बनाना है, जो तुम्हारा बनता है, जो तुम्हें चाहिए वो तुम ले लो। और उस बच्चे ने वो तना काट लिया और उसके बाद उसने उसकी कश्ती बनाई और उस कश्ती में बैठकर उसने हर जगह पे पूरी दुनिया में सैर की। और जब वो पूरी दुनिया में घूम फिर चुका और दरख्त के पास एक अरसे तक नहीं आया, दरख्त जो कि अब दरख्त नहीं रहा था, सिर्फ उसकी जड़ें थीं और उसका एक निशान रह गया था कि कभी यहाँ पर एक घना सायादार एक बहुत फल वाला दरख्त हुआ करता था। तो जब एक दफ़ा उस दरख्त ने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी उसके पास चला आ रहा है, तो उसने कहा कि ये तो मेरा वही दोस्त है जिसके साथ में खेला करता था। तो जब वो पास आया उसके, तो उसने कहा, यार अब मेरे पास ना तो तुम्हें देने के लिए फल है, ना ही मेरे पास टहनियाँ है जो मैं तुम्हें दे सकूं, ना ही जिनके ऊपर तुम चढ़ सको, तो खेलते हैं। तो उसने बुजुर्ग ने कहा कि मेरे पास खेलने का वक्त नहीं रहा, अब वक्त है कि मुझे सुकून चाहिए, मुझे आराम चाहिए। ना मुझे उस बनाए हुए घर में आराम मिला है, ना मुझे उन तमाम चीज़ों में मिला है जिनके पीछे मैं भागता रहा हूँ। तो मुझे ख्याल आया है तुम्हारा कि मैं तुम्हारे पास आऊँ, हो सकता है तुम्हारे पास मुझे आराम मिले। तो उस दरख्त ने कहा कि मेरे पास तो ये जड़ें बाकी हैं, सो आओ हम दोनों मिलकर आराम करते हैं। और वो दोनों वापस सस्ताने लगे। माँ बाप भी इसी तरह होते हैं और वतन भी इसी तरह होता है। और अगर हम अपने वतन को देखें तो हमने वतन के साथ किया कुछ इसी तरह से है कि हमने इससे बहुत कुछ लिया है। वो सब कुछ जो हम ले सकते थे, वो सब कुछ जो ये हमें दे सकता था, वो सब कुछ जो हमने सोचा था, वो सब कुछ जो हमने चाहा था। कभी आपने उस परिंदे की उस बेताबी और बेचैनी को देखा है जिसे कैद कर दिया हो? और आज़ाद परिंदे की उड़ान में जो एक खुशी होती है, जो एक जोश होता है और उसकी आवाज़ में जो एक चहचहाहट होती है, उसको महसूस किया है? गुलामी की उस एहसास को फील करना शायद उन लोगों के लिए मुमकिन है जो उस कर्ब से, उस अजियत से गुजरे होते हैं। सो लेट्स वैल्यू दिस अपॉर्चुनिटी, हम अपनी इस नेमत की कदर करें। और आज का दिन, क्योंकि वो दिन बहुत अहम होता है जिस दिन हम एक डिसीजन कर लेते हैं, जिस दिन हम एक फ़ैसला कर लेते हैं, जिस दिन हम एक इरादा कर लेते हैं, जिस दिन हम एक तहैया कर लेते हैं, क्योंकि उस दिन से तब्दीली का और उस दिन से एक नए सफ़र का आगाज़ होता है। और आज का दिन बहुत अहम है। आज का दिन वो दिन है जिस दिन हमारे बुजुर्गों ने अपनी मेहनतों, अपनी कुर्बानियों के सिले और सदक़े में एक कामयाबी का दिन देखा था। अगर हम ये इरादा कर लें और ये तहैया कर लें कि जितने मासूम बच्चे मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, इन सबको हमने एक बहुत मजबूत, बहुत ताकतवर और बहुत खूबसूरत पाकिस्तान देके जाना है, तो आज के दिन एक और नए सफ़र का आगाज़ होगा जो आने वाली बहुत सारी नस्लें, बहुत सारे आने वाले 14 अगस्त पे मनाती रहेंगी। जश्न आज़ादी मुबारक हो। और हम करेंगे सेलिब्रेट मिलके। मेरे साथ हैं बहुत सारे बच्चे जिनकी वजह से आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ, इसलिए कि पाकिस्तान इनसे है, ये पाकिस्तान से है, ये पाकिस्तान का आज है, ये हमारा आने वाला कल है। और वो कहते हैं ना, मैं खुशी से क्यों ना गाऊं, मेरा दिल जो गा रहा है। तो आज का दिन हम बातें करेंगे आपस में, आप शेयर करेंगे मेरे साथ अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स। आप SMS कर सकते हैं, उसके लिए आप लिखेंगे मुझे MWF स्पेस और अपना मैसेज टाइप करेंगे और भेज देंगे 2886 के ऊपर। और उसके अलावा लाइव कॉल पे तो आप शामिल हो ही सकते हैं 41022348 पर। तो रहिएगा हमारे साथ साथ और हम आपके लिए लेकर आएंगे एक हंसता, मुस्कुराता, गुनगुनाता हुआ प्रोग्राम जिसमें हम ताज़ा करेंगे उस जोश को और अज़्म को जो हमारे दिल में होना चाहिए अपनी इस धरती माँ के लिए। सो एक छोटा सा ब्रेक लेके मैं आऊँगी वापस और हम शुरू करेंगे।